टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड है कॉलमनार एपिथेलियम और फोर्थ है सिलेटेड एपिथेलियम। अब हम इस वीडियो में इन चारों के बारे में जानेंगे कि इन चारों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और दूसरा इनके फंक्शन कैसे, क्या क्या फंक्शन करते हैं, और तीसरा एक कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। तो देखो, सबसे पहले है हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम, इसके जो सेल्स होते हैं वो होते हैं फ्लैट, तो ये फ्लैट सेल लेयर होती है। ठीक, इसके सेल्स कैसे रहेंगे? फ्लैट रहेंगे, पतले रहेंगे। दूसरा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो देखो, इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड नेफ्रॉन। ठीक है, पतली लेयर है ये, तो पतली लेयर है तो ये ज़्यादातर कैसे काम करेगी? ऐसे काम करेगी, डिफ्यूज़न का काम करवाएगी ये, कि जैसे हमारी डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन होती है। ठीक है, जो नेफ्रॉन की जो डक्ट्स होती है उनमें क्या होता है? उनमें एब्जॉर्प्शन होता है, सीक्रीशन होता है, तो उसको करवाने के लिए हमें पतली लेयर चाहिए, क्योंकि इनके बीच से कोई भी चीज़ अगर एब्जॉर्ब होनी हो तो इनके बीच से निकल सके या फिर इनसे बाहर निकल सके, तो ऐसी पतली लेयर चाहिए। तो उसके लिए स्क्वेमस एपिथेलियम का यूज़ है। ठीक, तो पहली डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, दूसरी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल में प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लड को भी डिफ्यूज़ होना पड़ेगा टिश्यूज़ में जाने के लिए। ठीक, तीसरा एल्वियोली ऑफ लंग्स। लंग्स में भी मौजूद है, किसमें? एल्वियोली में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर जाती है और बाहर निकलती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इसके बाद दूसरी है हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो देखो, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसके जो सेल्स होते हैं वो होते हैं क्यूब शेप्ड सेल्स। ये रे क्यूब शेप्ड सेल्स कुछ इस तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, और इट इन्वॉल्व इन द सीक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। इन 3 प्रोसेस में इनका मेन रोल होता है। अब कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो इट फॉर्म्स किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर ही मौजूद रहती है ये, एंड फॉर्म सम ग्लैंड्स। ठीक है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में मौजूद रहेगी ये, जैसे बड़ी बड़ी जो डक्ट्स बनती है ना किडनी के अंदर, उनको बनाने का काम ये करती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉलमनार एपिथेलियम। इसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉलमनार एपिथेलियम। तो अगर आप कॉलमनार एपिथेलियम की बात करते हैं तो कॉलमनार एपिथेलियम ये है हमारी रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप्ड के, कुछ इस तरीके के। अब देखो, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, इनमें हम डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं? तो डिफरेंस ऐसे पता लगाते हैं, जो क्यूबॉइडल होती है इनमें जो न्यूक्लियस होगा सेल का वो होगा बिल्कुल सेंटर में, लेकिन कॉलमनार के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कभी सेंटर में नहीं मिलेगा आपको, या तो नीचे मिलेगा या ऊपर मिलेगा, मतलब कहने का एक साइड को मिलेगा। तो इससे पता चलता है ये कॉलमनार एपिथेलियम है। ठीक, ये इनकी पहचान है क्यूबॉइडल और कॉलमनार की। ठीक है, ऐसे इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। अब आगे, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये भी एब्जॉर्प्शन में काम करती है, पर इसका मेन रोल एब्जॉर्प्शन में ही है। जैसे कि इट ऑल्सो हैज़ गॉबलेट सेल्स, इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करते हैं, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ विलाई, सीलिया एंड गॉबलेट सेल्स। ठीक है, ये इनके अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक, तो ये कॉलमनार एपिथेलियम की एक पहचान है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास सीलेटेड एपिथेलियम। तो देखो, जो सीलेटेड एपिथेलियम है इसमें रेक्टेंगुलर सेल्स होंगे विद सीलिया, कुछ इस तरह के सेल होंगे, रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल, और इनके ऊपर क्या होगी? सीलिया होगी, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे सीलेटेड के अंदर। ठीक है, क्या काम करते हैं? प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब। देखो, ये सीलिया मूवमेंट करवाने का काम करती है। ठीक है, तो ये कहाँ मौजूद रहेगी? फेलोपियन ट्यूब में मौजूद रहेगी, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? ओवम आता है, तो ओवम अगर आएगा एक तरफ से तो उसको मूवमेंट करवा के इधर से इधर ले जाने का काम ये सीलिया करवाएगी। ठीक है, इस तरीके से ओवम को मूव करवाने का काम करवाएगी। तो इसलिए ये कहाँ मौजूद रहती है? ये मौजूद रहती है फेलोपियन ट्यूब में। सिलेटेड एपिथेलियम मौजूद रहेगी फेलोपियन ट्यूब में। दूसरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है कि बहुत बार जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो हमारी जो विंड पाइप होती है, तो उसमें जैसे बाहर से कोई पॉल्यूशन आएगा तो उसको पॉल्यूशन आएगा, कोई गंदगी आएगी तो उसको रोकने के लिए, इसलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये प्रेजेंट रहती है। ठीक, ये थी बात हमारी सिंपल एपिथेलियम के बारे में।